अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर है 3, ठीक है। अब ये जो आंधी आने वाला जो प्रश्न है ना, ये हर बार आपका आंधी आता है, ठीक, और 6 नंबर आपका पूछता है, हमेशा भी आता है, ठीक। अगर ये नहीं देगा तो इसी टाइप का कुछ और दे देगा, लेकिन देगा जरूर, ये इस बात की तो एकदम से गारंटी है। तो चलिए इस बार अगर आंधी आता है तो आप लोग संभाल लीजिएगा, बस इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आप नहीं संभाल पाएंगे। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, ये मान लीजिए है पेड़ है, ठीक। अब आंधी आया, अब पेड़ ये कहीं से टूट गया, तो कहाँ से तोड़ते, मान लेते हैं कि यहाँ से ये टूट गया, ठीक है ना। ये आपका इतना, ये टूट करके, अब टूट करके उड़ थोड़ी जाएगा, अब आकर, और धरती हमारा मान लीजिए ये है, अब ये पेड़ टूट करके और ये ऐसे गिर जाता है, ठीक है ना। तो यही वाला इतना भाग है जो कि ऐसे गिरा हुआ है, आ रहा है ना समझ में। अब आगे देखिए, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये पेड़ का शिखर ये जमीन को यहाँ पर छू रहा है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। तो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ का पाद बिंदु ये होता है यहाँ पर जड़ से, और जहाँ से पेड़ का जो शिखर छूता है वो 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर है, तो लिख देते हैं भैया कि ये 8 मीटर है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पूरी ऊंचाई कितनी है ये हमें बतानी है। तो इसका ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, पहले ये आधा, ये इतना, तो हम मान लेते हैं कि ये h मीटर ऊंचा है, ठीक। अब यही वाला भाग ये टूट करके ऐसे हुआ है, तो इसका भी कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका x मीटर ऊंचा है, x मीटर लंबा है। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हल में। हल, तो पहले हम क्या करते हैं, तो ये हमारा है लंब, ये हमारा है आधार, ठीक। तो हमें ये लंब हमें सबसे पहले निकालना है, फिर हमें ये वाला, ये कर्ण है तो कर्ण भी हमें निकालना पड़ेगा। तो आधार और लंब किस में मिलता है, तो साइड में कहीं लिख लीजिएगा ऐसे लाल, और बटे में के ए। आधार और लंब ये वाला आपका लास्ट में मिलता है। तो लास्ट वाला ये किसका मान होता है, तो tan का मान होता है। तो tan थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज, पहले इसका नाम देते हैं A, B और C। अब इसका भी अगर नाम देना चाहें तो दे सकते हैं N, इसका हालांकि कोई मतलब नहीं है। तो A और B C में लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार, ठीक है। थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब कितना हो जाएगा h, आधार कितना है 8, tan 30 डिग्री का मान 1 बटे में √3, h बटे में हो जाएगा 8, 8 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 8 और √3। अब इधर केवल h बच जाएगा, इसको आप निकाल करके और रखे रहिए, ठीक है ना। आ जाइए दूसरा नंबर काम करते हैं। तो दूसरा नंबर यहीं पर कर देते हैं फिर से पुनः, त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसका तो मामला हमने निकाल लिया, h का मान ये हमने इतना निकाल लिया। अब हमें x का निकालना है। तो x क्या है, कर्ण है, और ये आधार। तो कर्ण और आधार किस में मिलता है, तो कर्ण और आधार ये कॉस में मिलता है। तो लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है, आधार ऊपर है कर्ण नीचे है, तो आधार बटे में कर्ण हो जाता है। तो लिखेंगे कि कॉस थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर हो जाता है, आधार कितना हो जाएगा 8, कर्ण कितना हो जाएगा x, और कॉस 30 डिग्री का मान √3 बटे में 2 और 8 बटे में x, ठीक। अब क्या करते हैं कि इसको हम इसके साथ गुणा कराते हैं और इसको इसके साथ गुणा करते हैं, बीच में बराबर हो तो तिरछे तिरछे गुणा होता है। तो ये इसके साथ x √3 बराबर में 2 × 8 = 16 ऐसे हो जाएगा। अब √3 को इधर भेज दीजिए, तो x बराबर में हो जाएगा 16 बटे में √3, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब मेन मुद्दा हमारा क्या है कि पेड़ की ऊंचाई हमें बताना है। तो ये पूरा ऊंचाई हमें बताना है, ठीक है। ये पूरा ऊंचाई या फिर ये इतना और ये इतना, ये पूरी ऊंचाई हमें बताना है।
तो h का मान कुछ ना कुछ तो निकलबे किया है, इस x का भी कुछ ना कुछ मान निकलबे किया। अब इस मान को और इस मान को अगर जोड़ दें तो पूरा मान निकल जाएगा बस। तो लिख देते हैं ऐसे, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर में h और प्लस में x। h का मान कितना है तो 8 अंडर रूट में 3, प्लस में x का मान कितना है तो 16 अंडर रूट में 3। अब जब हर बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला जोड़ करके नीचे वाला एक बार लिख देंगे। तो 16 8 24 अंडर रूट में 3 ऐसे लिख देंगे। अब इसका परमीकरण कर दीजिए, अंडर रूट 3 से ऊपर भी, अंडर रूट 3 से नीचे भी, ऐसे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा करेगा तो हो जाएगा 24 अंडर रूट में 3, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, ये हो जाता है एक बार ऐसे 3, तो 3 कम 3 और 3 8 24। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट में 3 मीटर। और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है।